योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत है। हरिओम सभी को, हैप्पी तीज सभी को। थैंक यू। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके थे। आज हम लोग कुछ 3 चीजें नहीं देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इस वजह से मैं इस टॉपिक को ऐड की हूँ। हम लोग 3 चीजें देखेंगे अभी। एक आपको दिखने में आ रहा होगा, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस, और तीसरा है आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आज हम लोग इसी को देखेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में, उसके बाद ग्लाइकोजेनोलिसिस और साथ में ग्लाइकोनियोजेनोलिसिस के बारे में देखेंगे। ओके, इसके लिए पहले हम एक स्लाइड ले लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से ये चीज समझ में आ जाए। हम लोग कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है बताइए? कार्बोहाइड्रेट से किसका निर्माण होता है? आपके शरीर को एनर्जी किससे मिलती है बताइए? ग्लूकोज। ग्लूकोज। ओके, तो ग्लूकोज जो है, जब हम लोग हाई अगर ज्यादा खाना खा लेते हैं, ठीक है, हमारा ब्लड शुगर में ज्यादा अगर हमारा ग्लूकोज हो जाता है, तो वो किस रूप में स्टोर रहता है हमारे बॉडी में? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर रहता है। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो हमारा ग्लाइकोजन के रूप में जो स्टोर रहता है हमारे बॉडी में, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे आप लोग लिखिएगा, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस यानी एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपका क्या कहलाता है? ग्लाइकोजन। जिस रूप में रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज अगर आपके बॉडी में रहता है तो वो किस रूप में आपकी बॉडी में स्टोर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, बहुत ज्यादा खाना खाते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा ले लेते हैं, तो हमारा जो है ग्लाइकोजन के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर रहता है ग्लूकोज, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक ये टर्म आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है, जो आपके ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि जो आपके ग्लाइकोजन है, जो आपके बॉडी में स्टोर है ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन जब हम लोग उपवास वगैरह करते हैं, जैसे कि आज महिला लोग तीज की होंगी तो भूखी होंगी, तो उसको कवर करने का काम, अगर वो नहीं खा रही हैं तो पूरा करने का कार्य कौन करेगा? हमारा ग्लाइकोजन करेगा। वो उसको ग्लूकोज में तोड़ेगा ताकि हमारे बॉडी को एनर्जी मिले। ओके, तो ये क्या करेगा? ग्लूकोज में तोड़ेगा जब आप उपवास में रहेंगे तो। ठीक है, क्या करेगा? आपके बॉडी में एनर्जी प्रदान करेगा ग्लूकोज में तोड़कर। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका ग्लूकोज का? तो यहाँ पे ग्लाइकोजेनोलिसिस, ओलिसिस लिखाता है। ओलिसिस का मतलब होता है टूटना, ग्लूकोज का टूटना। ग्लाइकोजेनोलिसिस, ग्लाइकोजेनलाइसिस। ठीक है, ओलाइसिस, ओलाइसिस का मतलब आपका क्या होता है? टूटना। तो यहाँ आपका क्या हो रहा है? यहाँ आपका ग्लाइकोजन जो है, जो ऑलरेडी आपके बॉडी में स्टोर है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो आपके बॉडी में स्टोर है, ये कब यूज होगा? फास्टिंग के दौरान यूज होगा। किसमें तोड़ेगा? तो ग्लूकोज के रूप में तोड़ेगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनियोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनियोलिसिस बोलते हैं इसे। ओके, ये क्लियर है? तीसरा आप लोगों को ध्यान यहाँ पे रखना है, तीसरा यानी कि आपका बॉडी, जब आप भूखे थे, समझ लीजिए 1-2 दिन भूखे, तो आपका जो है ये 2-4 दिन जैसे भूखे हैं, तो आपके ग्लाइकोजन जो आपके बॉडी में जमा है, वो आपका ग्लूकोज के रूप में यूज कर लिया। लेकिन अगर आपके बॉडी से ग्लाइकोजन भी खत्म हो गए, तब क्या करेगा हमारा बॉडी? हमारे बॉडी में और मेन 2 चीजें हैं, प्रोटीन और फैट।
कार्बोहाइड्रेट से तो हमारा ये ग्लूकोज बना, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट से। अब आपके बॉडी में बचा हुआ है प्रोटीन और फैट। प्रोटीन जो है आपके, प्रोटीन का क्या होता है, प्रोटोलाइसिस होता है, प्रोटोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस। और आपके फैट को क्या बोलते हैं, फैट का टूटना यहाँ पे लिपोलाइसिस बोलते हैं, लिपोलाइसिस। ये दोनों जो है क्या करेगा, ग्लूकोज बनाएगा। ये दोनों क्या करेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, ग्लूकोज बनाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्लूकोज नए तरीके से निर्माण हो रहा है। ऑलरेडी आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट से हम लोग ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे नियो हो रहा है, क्या हो रहा है, नई चीजों से। तो ग्लाइको नियोजेनेसिस बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, ग्लाइको नियोजेनेसिस, ठीक है, ग्लाइको नियोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब आपको ध्यान रखना है फॉर्मेशन, प्रोडक्शन, यानी किसी चीज का प्रोडक्शन होना, ठीक है। लाइसिस का मतलब आपको ध्यान रखना है, लाइसिस, लाइसिस का मतलब ध्यान रखना है टूटना या ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन। ओके, क्लियर है ये तीनों टर्म, बताइए। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइको ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लाइको नियोजेनेसिस। क्लियर है, बताइए सभी को। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा। हम एक बार रिपीट कर देंगे क्या? ग्लूकोज हमारा, ओके कर देते हैं, बता देते हैं फिर से। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है आपके बॉडी में किस रूप में जमा रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है हमारे शरीर में, ठीक है। जब आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं तो आपके बॉडी में जैसे कि फैट जमा है, ठीक है, समझ लीजिए एक तरीके से। ज्यादा अगर रोज रोज आप ग्लूकोज ले रहे हैं तो वो धीरे धीरे फैट का रूप ले लेता है ना, आपका बॉडी फूलने लगता है, मतलब मोटे होने लगते हैं, ठीक है। तो बोला जाता है ना कि आप अपने बॉडी के ग्लाइकोजन का यूज करवाइए, यानी कि ग्लाइकोजन को तोड़ के, यानी आप भूखे जब रहते हैं तो ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं, किसमें, ग्लूकोज में, ताकि बाद में उस स्टोर किए हुए जो ग्लूकोज है उसे हम लोग यूज कर सके। यानी कि ग्लूकोज जो है आपके बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है जब आप एक्स्ट्रा खाना खाते हैं, एक्स्ट्रा ग्लूकोज यानी कि एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो किस रूप में आपके बॉडी में ग्लूकोज संग्रहित है, किस रूप में स्टोर है, तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर है। इस क्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसका नाम है ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज का बनना। यहाँ पे ग्लूकोज बन के स्टोर है आपके बॉडी में, ओके। उसके बाद दूसरा, अब आपके बॉडी में क्या है, ग्लाइकोजन स्टोर है जब हम लोग भूखे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, फास्टिंग के समय में, फास्टिंग के समय में क्या होता है, आप खाना नहीं खाते, कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे होते हैं, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट जब यहाँ पे नहीं ले रहे होते हैं फास्टिंग के समय में, तो आपका ग्लाइकोजन जो है वो आपका ऊर्जा के रूप में काम करेगा। आपके बॉडी में क्यों स्टोर था, जैसे कि आप घर में आपके लाइट के लिए इन्वर्टर रखते हैं आप लोग, है ना। जब लाइट चला जाता है तो इन्वर्टर जो बैटरी में सारा स्टोर करके रखता है उसका यूज करके बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, जो भी चलाते हैं। तो ये ग्लाइकोजन जो है आपका एक इन्वर्टर का कार्य करता है। जब चला गया लाइट तो ग्लाइकोजन क्या करेगा, जब आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया, फास्टिंग के समय है, आपने खाना नहीं खाया है, तो क्या करेगा, ये आपके ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, किसमें तोड़ेगा, ग्लूकोज में तोड़ेगा, ताकि आपके बॉडी को एनर्जी मिले। आपको पता है आपके बॉडी को एनर्जी ग्लूकोज से मिलता है। इंस्टेंट एनर्जी की बात करते हैं जब खिलाड़ी को, तो क्या दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ग्लाइकोजन को जब हम लोग ग्लूकोज में तोड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनियोलाइसिस। ओ लाइसिस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ पे आपका ग्लूकोज में टूटना, ठीक है, ग्लूकोज में टूटना, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना ग्लाइकोलियोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। तीसरा चीज है, आप यहाँ पे अपने ग्लाइकोजन जो आपका बॉडी में ऑलरेडी स्टोर था इसका यूज कर चुके हैं। अगर जैसे कि बहुत लोग क्या करता है ना, आंदोलन करता है, बोलता है हम भूखे ही रहेंगे, बहुत दिन तक अनशन चलता रहता है, बहुत दिन तक भूखे रहता है इंसान, तब क्या होता है उसके बॉडी में, ये ग्लाइकोजन तो कुछ दिन तक यूज करेगा वो ये बॉडी के हिसाब से होता है कि आपके बॉडी में कितना ग्लाइकोजन स्टोर है, आप कितना दिन तक यूज कर सकते हैं। कुछ दिन तक यूज कर लेगा, उसके बॉडी में अब ग्लाइकोजन भी स्टोर नहीं है, उसके बॉडी में प्रोटीन भी है, फैट भी है, ठीक है।
बोलते हैं ना एक्स्ट्रा जो है आपके एनर्जी का कार्य, जब आपके बॉडी में ग्लूकोज नहीं है तो एनर्जी का काम आपका प्रोटीन और फैट करता है, ठीक है। प्रोटीन जो है प्रोटोलाइसिस के रूप में करता है और फैट जो है लाइपोसिस के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, यानी प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा, आपके फैट ब्रेक डाउन होंगे, किस रूप में, ये दोनों ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज बनाएगा, एनर्जी देगा आपके बॉडी को, क्या करेगा, आपके बॉडी को एनर्जी देगा, ग्लूकोज बनाएगा। तो जो ग्लूकोज बनाएगा नई तरीके से ग्लूकोज बनाएगा, तो इसमें नियो लगा रहेगा, नियो से नया ध्यान रखना है, ठीक है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस इस क्रिया को बोलते हैं जब हम लोग अलग तरीके से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, तब प्रोटीन और फैट के रूप में। नॉर्मली हम लोगों को हमेशा ग्लूकोज की प्राप्ति जो है एनर्जी की प्राप्ति जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से होता है, लेकिन जब हमारे बॉडी में वो स्टोर नहीं रहता है तब हम लोग प्रोटीन और फैट का यूज करते हैं। जब प्रोटीन फैट का भी यूज हो जाता है, ज्यादा दिन तक फास्टिंग करते हैं, उससे भी ज्यादा करते हैं, तो फिर लास्ट में वो आदमी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये तीनों जो है टर्म्स आपको अब समझ में आ गया होगा, अच्छे से आ गया। जेल में भूख जी, जेल में भूख हड़ताल करके, सही बात है सात्विक जी। अब जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दूसरा एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, देखिए ग्लाइकोजेनेसिस। यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्लूकोज था तो आपका ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहा बॉडी में। जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक रहती है तो आपको ध्यान रखना है कि वो किस रूप में रहता है हमारे बॉडी में स्टोर, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, सेव रहता है। कहाँ सेव रहता है, अगर ये पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है लीवर में, प्लस मेनली लीवर में ही रहता है, और प्लस आपको ध्यान रखना है मसल में, ठीक है, मसल्स में, ये आपको ध्यान रखना होगा। ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ जमा रहता है हमारा ग्लूकोज, तो लीवर में जमा रहता है, ये आप लोग सभी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आफ्टर मील व्हेन आप ज्यादा ले चुके हैं ग्लूकोज को, तो फिर कहाँ पे जमा रहेगा, आपके लीवर और मसल में आपका स्टोर रहेगा, ओके। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे भी वैसे ही आपका स्टोर है। ये स्टोरेज का अगर देखा जाएगा तो एक्सरसाइज के दौरान यहाँ पे हमारा ग्लाइकोजन का यूज फास्टिंग के दौरान भी होता है, साथ में आपका एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर लेते हैं तो देखिएगा उस समय लैक्टिक एसिड आपके पैर में जम जाता है, यानी कि आपका पैरों में दर्द होने लगता है, तो वहां पर भी क्या करता है, वो एनर्जी प्रदान करता है ग्लाइकोजन, ठीक है, फास्टिंग के दौरान, उसके साथ एक्सरसाइज के दौरान, ये दोनों चीज ध्यान रखना है, फास्टिंग एंड एक्सरसाइज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ प्रोटीन और फैट का ध्यान रखना है। आप जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्यूरिंग फास्टिंग लंबा फास्टिंग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, और लो कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, बहुत लोग लो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ना कि मेरा मोटापा ना बढ़े, ठीक है, लो कार्ब ले रहे हैं, आपके बॉडी में एनर्जी है ही नहीं, लो कार्ब इंटेक कर रहे हैं, ठीक है। और इंस्टेंट एक्सरसाइज के दौरान भी कभी कभी यूज करना पड़ता है, क्योंकि आप लो कार्ब ले रहे हैं, उस समय आपका प्रोटीन और फैट क्या कर रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है, तो यहाँ पे भी इंस्टेंट आपको एक्सरसाइज ध्यान रखना है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे ड्यूरिंग फास्टिंग, बहुत लंबा वाला फास्टिंग के दौरान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तीन टर्म्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अति उपवास के बाद, ओके। अब हम लोग इतना देख लिए, समझ में अच्छे से आपको आ गया होगा। अब इसको एक बार अच्छे से हम लोग देख लेते हैं, जो सारी चीजें पढ़े उसे अब हम लोग स्लाइड में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ओके, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में अगर देखेंगे तो ग्लाइकोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें अतिरिक्त ग्लूकोज यानी कि एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। ऑलरेडी आपको मैं ये बताई हूँ, अच्छे से क्लियर होगा, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। आपका जब एक्सेस ग्लूकोज जो है वो किस रूप में आपके बॉडी में संग्रहित रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। कहाँ पे रहेगा, आपके लीवर में, जिसे हम लोग यकृत बोलते हैं,
उसके साथ ही आपकी मांसपेशियों में, स्केलेटन मसल में ये क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। ठीक है, दो चीजें आपको ध्यान रखना, लीवर और आपके मसल में। ठीक है, मसल्स में। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, अब इसका क्या उद्देश्य है, ग्लाइकोजेनेसिस का क्या उद्देश्य है? तो भोजन के बाद रक्त में ग्लूकोज की अधिकता होने पर शरीर उसे तुरंत ऊर्जा में बदलने के बजाय भविष्य के लिए, आवश्यकता के लिए ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। जैसे हम लोग इन्वर्टर में रखते हैं स्टोर करके, क्या करता है, रक्त में जो ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है तो शरीर उसे क्या करता है, तुरंत ऊर्जा के बदलने के बजाय, जितना शरीर में जरूरी है उतना तो तुरंत ऊर्जा में बदल दिया, लेकिन उसके बजाय जो और भी बहुत ज्यादा है उसे क्या करता है, भविष्य के लिए सुरक्षित रखता है, संग्रहित रखता है। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम्स के भी नाम दिए गए, लेकिन अभी आप लोग एंजाइम्स के नाम नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो कंफ्यूज करेंगे, इसे हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अभी नहीं देखना, अभी बस जितना बता रही उतना ध्यान रखिए। अब इसे नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो इंसुलिन करता है। इंसुलिन इसे क्या करता है, सक्रिय करता है। ठीक है, उसके साथ ही ग्लूकागॉन और एफिनेफ्रिन क्या करता है, इसे रोकता है। ये भी आप अभी ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बस अभी ऊपर ऊपर से जान लीजिए कि इंसुलिन इसको क्या करता है, सक्रिय करता है। क्योंकि ये सारी चीजें अभी हम लोग उस चीज में गए नहीं है, इस वजह से समझना मुश्किल होगा। अब है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस जो है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके संग्रहित जो है ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बनाया जाता है। यानी जो आपके ग्लाइकोजन जमा है उसको क्या करेगा, लाइसिस करेगा, तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा, क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। कहाँ जमा रहता है, आपके लीवर में और आपके मसल्स में, वही चीजें। ठीक है, बस यहाँ पे हम लोग ग्लाइकोजन को तोड़ रहे हैं। ओके, अब इसका उद्देश्य क्या है, अब यहाँ पे कब ऐसा होता है, ग्लाइकोजन को कब तोड़ते हैं आप, तो ग्लाइकोजन को तब टूटता है हमारा वो ग्लूकोज में, तब बनता है जब आप फास्टिंग में रहते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं। रक्त शर्करा के कम होने पर शरीर जो है ग्लाइकोजन को तोड़कर तुरंत ग्लूकोज की आपूर्ति करता है। और जब आपके बॉडी में रक्त शर्करा की कमी होती है, लो ब्लड शुगर अगर आपके बॉडी में हो जाता है, कम हो जाता है अगर आपके ब्लड में शुगर, तो फिर क्या होता है, हमारा ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में टूटता है और तुरंत जो है इंस्टेंट हमें ग्लूकोज प्रदान करता है एनर्जी देने के लिए। ठीक है, यहाँ भी आपको मुख्य एंजाइम हम लोग देखेंगे आगे। इसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करेगा, जब हम लोग हार्मोन पढ़ेंगे ना तब इस चीज को अच्छे से समझेंगे आप लोग। ग्लूकागॉन और साथ में एपिनेफ्रिन ये क्या करता है, इसको सक्रिय करता है, इंसुलिन इसे रोकता है। ठीक है, अब लास्ट हम लोग देखेंगे ग्लाइकोनियोजेनेसिस। नियोजेनेसिस, ठीक है, नए तरीके से ग्लूकोज का निर्माण करना, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैर कार्बोहाइड्रेट पदार्थ से ग्लूकोज का निर्माण करना। ठीक है, गैर कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे प्रोटीन और फैट के थ्रू आप एनर्जी बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, तो क्या बोला गया, गैर कार्बोहाइड्रेट पदार्थ। कहाँ पे स्थान इसका होगा, तो वही लीवर में होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, विशेष परिस्थिति में किडनी में भी होता है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, विशेष परिस्थिति में कहाँ पे होगा, किडनी में। ठीक है, लीवर में। यकृत मतलब यहाँ पे लीवर होता है, किडनी मतलब गुर्दे होते हैं। ठीक है, विशेष परिस्थिति में आपके गुर्दे में, ऐसे तो आपके लीवर में ही रहता है स्टोर। ओके, अब यहाँ पे स्रोत क्या है, तो लैक्टिक एसिड, ग्लिसरॉल। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड जब जमा हो जाता है आपके बॉडी में, या फिर ग्लिसरॉल, तब जो है ये ब्रेक डाउन करता है। और साथ में यहाँ पे अमीनो एसिड आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, लंबे उपवास, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग जब आप करेंगे तब आपका ग्लाइकोनियोजेनेसिस होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टारवेशन। ठीक है, स्टारवेशन, भूख हड़ताल। ठीक है, उस समय कम कार्बोहाइड्रेट आहार लेने पे, यानी कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने पे, इस स्थिति में रक्त शर्करा को स्थिर बनाए रखना, अपने रक्त शर्करा को बनाए रखना, बैलेंस करके रखने का बॉडी कार्य करता है खुद। बोलता है ना, बॉडी खुद ही ग्लूकोज बना लेता है, जब आपके शरीर में ग्लूकोज नहीं रहता है तो किस प्रोसेस से बनाता है, प्रोटीन और फैट की वजह से बना पाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे भी ग्लूकागॉन और कार्टिसोल जो है ये हार्मोन इसको नियंत्रित करता है, इंसुलिन इसे रोकता है। ओके, एक साथ यहाँ पे चार्ट में आपका दिया गया प्रक्रिया क्या है, क्या करती है, ये कब होता है और नियंत्रक हार्मोन कौन सा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया क्या करती है, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया क्या करती है, ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करेगी, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करेगी, ग्लाइकोजन के रूप में। कब होता है ये प्रक्रिया, ये जो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया है ये कब होती है, तो भोजन के बाद, आफ्टर मील, ठीक है, भोजन के बाद होता है। जब आप ज्यादा ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट तो क्या करेगा, रक्त शर्करा उसे तुरंत किस रूप में स्टोर रखेगा, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखेगा। इसको नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है, ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन आपको ध्यान रखना है, इंसुलिन। इंसुलिन इसको नियंत्रित करता है ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ग्लाइकोजेनेसिस, जहाँ पे ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर रहता है। ये प्रोसेस कब होता है, तो भोजन के जस्ट बाद होता है। कौन सा हार्मोन इसे नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन इसे नियंत्रित करता है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखे थे ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोजन किसमें टूट रहा है, ग्लूकोज में टूट रहा है, उल्टा प्रक्रिया हो रहा है। ग्लाइकोजेनेसिस में हम लोग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देते हैं, लेकिन ग्लाइकोनोलिसिस में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज हो रहा है, ठीक है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज हो रहा है। कब होता है ये चीजें, तो उपवास और व्यायाम के दौरान, फास्टिंग के समय में और एक्सरसाइज के दौरान। कौन इसे नियंत्रित करेगा, कौन सा हार्मोन कंट्रोल करेगा, तो ग्लूकागॉन और इपिनेफ्रिन इसे कंट्रोल करता है, ग्लूकागॉन और इपिनेफ्रिन। ओके, ध्यान रहेगा ये। अब हम लोग देखेंगे ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो है ये क्या करता है, तो ये गैर कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनाता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनाने का कार्य ग्लाइकोनियोजेनेसिस करेगा। कब होगा ये, लंबे उपवास के दौरान, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग के दौरान, स्टारवेशन के दौरान क्या होगा, ग्लाइकोनियोजेनेसिस बनेगा। और कौन इसे नियंत्रित करेगा, तो ग्लूकागॉन और कार्टिसोल इसे नियंत्रित करेगा, ग्लूकागॉन और कार्टिसोल हार्मोन इसे क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। ओके, यहां तक क्लियर होंगे। चलिए, अब हम लोग देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में। आप लोग बताइए कि कौन कौन उत्सर्जी अंग है, कोई हैंड रेज कीजिए और बताइए। उत्सर्जी तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में क्या पता है आपको, बताना है। ओके ज्योत्सना जी बताइए। किडनी, मैम ओनली किडनी किडनी इसमें सात्विक। मुख्य अंग है हम्म, और बड़ी आंत भी है, बड़ी आंत से भी एक्सीरेशन होता है। और स्किन है, हमारी त्वचा है, हमारे फेफड़े हैं, हमारे लंग्स हैं। ओके, और भी कुछ है क्या मैम? बाकी लोग अब देखते हैं, बोलेंगे पता चल जाएगा आपको। अभी ओके। तक तो आपने अच्छा बोला है, ठीक है। और बाकी लोग, मीनाक्षी जी बताइए। यस मैम। हम्म, मैम इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैम किडनीज का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जिसमें मेनली नेफ्रॉन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यूरेटर होता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के इम्पोर्टेंट उसमें हम पढ़ेंगे, जिसके ओके, जिसके द्वारा एक्सक्रीशन होगा। क्योंकि बॉडी में जितने भी हमारे केमिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, उनसे भी वेस्ट मटेरियल बनता है। साथ में जो फूड हम कंज्यूम करते हैं उससे तो बनता ही है, जो लार्ज इंटेस्टाइन के ज़रिए जो हमने पढ़ा अभी तक, रेक्टम के वहाँ कलेक्ट होके फिर रेनस के थ्रू बाहर उसका एक्सक्रीशन होता है। लेकिन कुछ ऐसा रहता है जो केमिकली जो हमारा जैसे हॉर्मोन्स हैं, तो उसका भी अपना एक वेस्ट रहता है, सेल्स का वेस्ट हम्म, होता है, वो सब हमारा किडनीज के नेफ्रॉन में इकट्ठा होके वो आगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम पढ़ेंगे किडनीज में। तो वो किडनीज हो गया, ब्लैडर हो गया, यूरेटर, यूरेथ्रा, उसके जरिए भी हमारा एक्सक्रीशन होता है। ओके, बहुत अच्छा।
चलिए और कोई बताएंगे? एनीवन? सात्विक जी आप बताएंगे? रुपेंद्र जी? मेनली देखा जाए तो बताइए बताइए सात्विक जी बोलकर। जी मैम, बाकी सबने बहुत अच्छे से बता ही दिया है। मेनली अगर देखा जाए तो आप उत्सर्जन तंत्र में जो एड्रिनल ग्रंथि है उसके आसपास का जितना भी पार्ट्स है वो आपका उत्सर्जन तंत्र के अंग में गिना जा सकता है, जिसमें किडनी हो गया, यूरेथ्रा और यूरेटर या और एनस का जो पार्ट हो गया, ये सब आएगा मैम। बाकी स्किन तो है जी ही, आंखें भी है, माउथ भी है, ऐसा तो पूरी बॉडी में मल भरा हुआ है तो कहीं ना कहीं से उसका मतलब निकलता रहता है, लेकिन मेनली देखा जाए तो यही सब जो उत्सर्जन तंत्र का है वही है, वो यही है। ओके बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप लोग बताएं। एक्चुअली स्क्रीन तो शो नहीं हो रहा है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ यहाँ से बताने का, ठीक है। देखिए मेन अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करेंगे तो किडनी आपका आएगा, ठीक है। किडनी आपको ध्यान रखना है, उसके साथ ही आपको स्किन ध्यान रखना है, लंग्स ध्यान रखना है और लीवर ध्यान रखना है, ठीक है। मेन किडनी, स्किन, लंग्स एंड लीवर, ठीक है। और हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन को भी रखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो आपके रेनल सिस्टम है, यूरिनरी जो सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम में क्या होगा, मूत्र द्वारा उत्सर्जन होगा आपका, ठीक है। मूत्र के द्वारा आप उत्सर्जन करते हैं। त्वचा में क्या होता है, पसीना निकलता है आपके शरीर से, सीबम, आपके नाकों पे जो तैलीय पदार्थ होते हैं वो जमा रहते हैं, है ना। उसके साथ अगर लंग्स में देखेंगे तो लंग्स में आपके क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है और साथ में जलवाष्प, इसका क्या होता है, उत्सर्जन होता है लंग्स के थ्रू। आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके शरीर से बाहर निकलता है। उसके साथ ही हम लोग लीवर देखते हैं तो लीवर में आपके जो बाइल पिगमेंट है और यहाँ पे आपका यूरिया का निर्माण होता है, ठीक है, जो कि मूत्र जिसका हम लोग निष्कासन कर देते हैं, ठीक है। उसके साथ ही बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी ठोस अपशिष्ट होते हैं जो कि अनपचा भोजन होता है वो आपका कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में और एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये नॉर्मली आप सभी को पता है इसके बारे में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मुख हम लोग उत्सर्जन तंत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। मुख उत्सर्जन तंत्र में हम लोग किडनी को देखें। किडनी के जो सिस्टम है उसे हम लोग रेनल सिस्टम के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, रेनल सिस्टम, ठीक है, रेनल सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे अगर कार्य के बारे में देखेंगे तो आपके रक्त को क्या करता है, फिल्टरेशन करने का कार्य करता है, कोई बात नहीं रुपेंद्र जी, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते नहीं बनेगा, नहीं तो बनेगा लेकिन कोई नहीं, मैं ऊपर से थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, बाद में नेक्स्ट क्लास में फिर से रिपीट करेंगे ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका रक्त को गुर्दे क्या करता है, किडनी क्या करता है, आपके रक्त को छानने का कार्य करता है, फिल्टरेशन का कार्य करता है, ठीक है। उसके साथ ही आपके यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड और अतिरिक्त जो आपके लवण होते हैं, जो साल्ट होते हैं, उसको शरीर से निकालने का कार्य करता है, ठीक है। यूरिया को उसके साथ ही अमोनिया, यूरिक एसिड, ये सारे को क्या करेगा, किडनी के थ्रू जो है वहां पे आपके ब्लड, रक्त को यहाँ पे फिल्टरेशन होता है। उसके साथ ही यूरिया, अमोनिया और जो आपकी यूरिक एसिड है, जो अतिरिक्त आपके बॉडी में साल्ट है, वो आपके शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता है मूत्र के रूप में। किस रूप में, तो यूरिन के रूप में। अपशिष्ट जो भी पदार्थ है किडनी के वो सारा आपके मूत्र के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है, यूरिन के माध्यम से। ये आपको ध्यान रखना है किडनी से रिलेटेड रेनल सिस्टम में। स्किन का आपको ध्यान रखना है, स्किन, यहाँ पे क्या हो रहा है, त्वचा पर जो है श्वेत ग्रंथियां हैं, ठीक है। श्वेत ग्लैंड हमारे त्वचा पे पाया जाता है, श्वेत ग्लैंड, पसीना वाली ग्रंथि, जो क्या करेगा, पसीना के माध्यम से हमारे बॉडी को क्या करेगा, आपके टेम्परेचर, जो आपके शरीर के तापमान को संतुलित करने का कार्य करेगा, आपके
पसीने के थ्रू जो है, पसीने के माध्यम से जल का, आपके साल्ट का यानी कि लवण और कुछ अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करता है आपका स्किन। आपको पता होगा कि आपके बॉडी से लवण भी निकलता है यानी साल्ट भी निकलता है। इसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? गर्मी के दिन में आप कभी-कभी ब्लैक कलर का शर्ट पहने रहते हैं, पूरा ब्लैक शर्ट आपका व्हाइट व्हाइट धब्बा हो जाता है। वो किस वजह से होता है? क्योंकि आपके बॉडी में लवण है, ठीक है? वो नमक जो है आपके शर्ट में स्टोर होने लगता है, ठीक है? पसीने के रूप में। तो आपके पसीने के थ्रू जो है जल भी निकलता है, लवण भी निकलता है और कुछ अलग से अपशिष्ट पदार्थ भी निकलते हैं। इससे क्या होता है, हमारा शरीर बैलेंस में रहता है, टेम्परेचर सही रहता है हमारे बॉडी का, हमारा जो है थर्मो रेगुलेशन का ये कार्य करता है। ओके, ये हमारा स्किन हो गया। अब हम लोग देखेंगे लंग्स के बारे में। लंग्स जो है आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसे अच्छे से पढ़ते हैं कि हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और शरीर से क्या बाहर निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, सांस छोड़ते समय क्या करते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, साथ में आपके वाटर वेपर जो है यानी जलवाष्प जो है उसे भी शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है लंग्स के थ्रू। उसके साथ ही आप लोग को जब सर्दी खांसी होता है तो आपके नाक से, आपके मुंह से जो थूक निकलता है, जो कफ निकलता है, वो भी हमारा फेफड़ा लंग्स के थ्रू ही जो है सिक्रेशन उस पदार्थ का भी होता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, आपके जो फेफड़ा वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला जो एरिया है वो उसमें जाम लग जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर से जो है बलगम भी निकलता है। ठीक है, वो फेफड़ा की वजह से, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से। उसके साथ हम लोग देखेंगे लीवर, जिसे हम लोग हिपैटिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। लीवर को क्या बोलते हैं? हिपैटिक सिस्टम। लीवर में क्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है सहायक उत्सर्जी अंग है, सहायता करता है लीवर। और इसका कार्य अगर हम लोग देखेंगे तो हीमोग्लोबिन के टूटने से ये क्या बनाता है, बिलिरुबिन और वलिवर्डिन बनाते हैं, जो कि पित्त में बाहर निकलते हैं और अतिरिक्त एमिनो एसिड का डी एमिनेशन कर यूरिया में बदल देता है ये। तो यहाँ पे आपका लीवर क्या कर रहा है, यूरिया में बदलने का कार्य कर रहा है, सहायक उत्सर्जी अंग है। हीमोग्लोबिन को क्या कर रहा है, तोड़ता है, किसमें, बिलिरुबिन और वलिवर्डिन में तोड़ता है। ठीक है, बिलिवर्डिन में। और क्या करता है, पित्त में बाहर निकालता है। और अतिरिक्त जो आपके शरीर में एमिनो एसिड है, जिसको हम लोग डी एमिनेशन कर जो है क्या करते हैं, यूरिया में इसको बदल देता है। तो यूरिया के थ्रू जो है आपके शरीर से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपके लीवर है। उसी प्रकार हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन को देखेंगे, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोग पढ़े हैं। इसका कार्य क्या है, तो आपके मल के साथ जो ठोस अपशिष्ट होते हैं उसको शरीर से बाहर निकालना। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मीनाक्षी जी, आप शांति पाठ करवा दीजिए। जी मैम। सभी किसी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, आंखें कोमलता से बंद करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और धीरे से श्वास छोड़ेंगे। एक और लंबा गहरा श्वास भरेंगे और धीरे से श्वास छोड़ेंगे। ओम के उच्चारण के लिए स्वयं को तैयार करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति।